हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 जो कि है कौन, उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। ठीक है, तो जब हमने इस कविता को पढ़ा है हमें कई चीज़ें बताई गई हैं कि यह जानवर यहाँ पे छुपा, वहाँ पे गया, ऐसे गया, वैसे गया। तो हमें उन्हीं को एनालाइज करके एक बार बताना है कि ये जानवर घर में जहाँ जहाँ भी गया है कौन कौन सी जगह ये जानवर गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बताइए, कुछ गैस करिए बच्चों, कहाँ कहाँ पर ये जानवर गया है, बताओ। सर घर के कोने कोने, सर घर में, घर के कोने, सर जूते चप्पल घर के कोने देखो, घर में तो गया है, ये तो हमें पता है। ठीक है, और अनाज भी बिखर आया था और वो किसी रूम में भी गया हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लिखा है हमने, हम उसको पहले पढ़ेंगे। देखो कि यह शरारती जीव घर में हर जगह गया, जैसे कपड़ों व पुस्तकों की अलमारी में, क्योंकि इसने देखो पोथी बिखराई थी, कपड़े इधर उधर कर दिए थे, तो उनकी अलमारी में भी गया था। ठीक है, रसोई घर में तो ये था ही जब इसने इधर उधर अनाज बिखराया, फिर दीवार पर ये चढ़ा यानी जो तस्वीर को काटा इसने, और जब जूते इधर उधर करे और उधर कोने कोने में गया, तो ये इन सब जगहों पे पाया गया। तो जनरली क्या होता है, जो चूहा होता है हमारा बच्चों, वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाता है ज़्यादातर जो छोटी और बारीक जगह होती हैं, जहाँ पर चूहा तो घुस जाता है पर हमें वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि यह शरारती जीव घर में हर जगह गया, कपड़ों की अलमारी में, पुस्तकों की अलमारी, रसोई घर, दीवार और अनाज रखने की जगह पे हर जगह यह जानवर गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब आप ये बताइए कि इस जानवर ने सबसे ज़्यादा किस तरह की चीज़ों का नुकसान किया, बताओ। सर अनाज, अनाज, सर अनाज, अनाज का तो किया ही है इसने नुकसान, और जूते चप्पल, देखो जूते चप्पल इधर उधर कर दिए थे। ठीक है, अनाज का भी इसने नुकसान करा था, और बताओ, किताबों का, किताब, कपड़े, सब कुछ इसने हमारे, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसने घर में अनाज, किताबों, चप्पल, जूतों आदि चीज़ों का बहुत नुकसान किया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। कविता में जैसे ये सब हम पढ़ रहे थे, चप्पल, जूते, इन सब के नुकसान बताए गए हैं, तो हमारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। तो ये बताइए सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है। आप, सबसे बड़ा नुकसान अनाज है। अनाज का है। देखो अनाज का क्या है कि अनाज तो देखो अनाज में तो क्या है कि चूहा देखो इतना तो अनाज नहीं खा पाएगा कि हमारी भूख जितना अनाज वो खा पाए। मान लो हमारे पास 1 किलो चावल रखे हैं, तो चूहा थोड़े से चावल बिखेर देगा, 2-4 दाने खा जाएगा, लेकिन उससे इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमें एक किताब है हमारे पास, मान लो आप लोग खुद ये देखो कि आप लोगों की कॉपी है हिंदी की, ठीक है, घर में रखी हुई है, कल मैं बोलता हूँ भाई मुझे चेक करनी है, आप लोग हाँ ठीक है भाई सर चेक करेंगे, हमने काम पूरा कर लिया, स्कूल में ले चलेंगे, पता लगे उसको चूहा काट गया, तो अब वो किताब तो दोबारा आपको मिल नहीं सकती, आपको दोबारा ही बनानी पड़ेगी, तो वो आपका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, चावल तो कितना खा जाएगा, कितना अनाज बिखेर देगा चूहा, है ना, वो तो दोबारा से हो जाएगा। लेकिन अगर कॉपी किताब उसने काट दी तो वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है और तुमने कैसे अनुमान लगाया, है ना। देखो कविता में तो हमें कहीं भी नाम नहीं लिया गया है कि ये चूहा है, ये हमने इसकी आदतों से खुद ही एनालाइज किया है। तो इस कविता में चूहे की शरारतों की बात कही गई है, क्योंकि चूहा ही जो है कपड़ा काटता है, रस्सी काटता है, किताबें कुतरता है, और रात में घर में इधर खुरखुर करता है, और वही है जो छुप छुप के घर में घुस सकता है। मान लो हम कहते हैं कि ये तो कपड़ा रस्सी तो बिल्ली भी काट देगी, कुत्ता भी काट, लेकिन कुत्ता घर में चुपचाप इधर उधर नहीं छुप सकता, वो तो दिख जाएगा हमें, तो ये काम सिर्फ चूहे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। ठीक है, जो ये शरारती जीव था इसने बहुत सारी चीज़ों को काटा, कुतरा और बिखराया।
तो अब तुम बताओ कि कौन कौन सी चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है ना। तो इसका आंसर हम देखते हैं, सर सीधे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ चुके हैं चैप्टर, ज़्यादा टाइम हमें रिवीजन। उतरती है। देखो सबसे पहले तो कपड़ा है वो कुतर सकते हैं, कपड़ा है हमारा, उसको काटेगा, उसमें छेद छेद कर देगा, कुतर गया, ठीक है। फिर कागज़ कुतरा जा सकता है, हल्की छोटी मोटी प्लास्टिक की चीज़ें जिनको चूहा अपने दांतों से काट सकता है, सिर्फ वही चीज़ कुतरी जा सकती है, ठीक है। फिर है चमड़े से बनी चीज़ें, मतलब लेदर की चीज़ें भी कपड़े की तरह ही मानी जाती है और उनको चूहा कुतर सकता है, ठीक है। अब बात उन चीज़ों की जिनको बिखेरा जा सकता है। बिखेरा मतलब या तो लिक्विड है या फिर बहुत बारीक चीज़ें हैं जो लुढ़क सकती है गिरते ही, ठीक है। तो सबसे पहले तो अनाज की बात होगी। अनाज तो हमें बोला ही गया था कि भाई किसने घर भर में अनाज बिखराया। फिर चीनी भी उतनी बारीक होती है, गिरी तो बिखर जाती है। फिर नमक हो गया, ठीक है। दूध तो है लिक्विड, दूध भी बिखर जाता है ना। नेक्स्ट काटा जा सकता है। काटा वो चीज़ जो हो और उसको दो टुकड़े में कर दिया जाए, काट दिया जाए। तो रस्सी हो गई, कपड़ा भी ऐसे कट कट सकता है, तार भी रस्सी की तरह हो गया, तार भी कट जाता है। और कबाड़ा जो होता है वो भी, उसमें पॉलीथीन या कुछ भी आ जाए, लोहे करकट की चीज़ें, उनको भी काटा सर कपड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये तीन हो गए हमारे कौन कौन सी चीज़ें जिनको कुतरा गया है, बिखराया गया है और काटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? आप सब ने देखा होगा आसपास कॉपी किताब कबाड़ी जो होते हैं आवाज़ लगाते हुए आते हैं कि सर लोहा रद्दी, पेपर, सर, लोहा, सर, प्लास्टिक, है ना। हमारी खराब खराब सर चेयर कोई भी चीज़ जिनको हम लोग अपने घर में वेस्ट मानते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ जिनको हम वेस्ट मानते हैं उनको कबाड़ी खरीद लेता है। पर डिपेंड करता है, हर चीज़ का जो रेट होता है वो उसके मटेरियल के हिसाब से लगाता है। जैसे कॉपी किताबों का रेट थोड़ा कम होता है, लोहे का रेट ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का उससे भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो चीज़ हम कबाड़ी को बेचते हैं वो उनके मटेरियल पे डिपेंड करती है और उसी हिसाब से कबाड़ी उनका रेट लगाता है, ठीक है। तो कबाड़ी पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें, लोहा, प्लास्टिक इत्यादि यानी आदि चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? अब ये बताओ कि जब तुम्हारे घर से कबाड़ी सामान ले जाता है तो कबाड़ी उस सामान का क्या करता है, बताओ। या तो वो उसे रिसाइकिल करने डाल देता है, सर वो कबाड़ी जो सामान लेके जाता है वो फैक्ट्री में बेच देता है देखो सर किसी जो दुकान पे बेच देता है बिल्कुल उसको बिल्कुल सही कह रहे हो। कबाड़ी जो सामान हमारा ले जाता है वो उसे यूज़ तो वो कर नहीं सकता क्योंकि हम ही टूटा फूटा देते हैं। तो अगर वो, देखो दो तरह से होता है सामान, अगर वो खुद रिपेयर कर देता है, जैसे मान लो हमने टूटी हुई साइकिल बेच दी, तो ठीक है भाई, कबाड़ी ने थोड़ा उसको वेल्डिंग करा लिया, उसके टायर वायर नए लगवा लिए, साइकिल चलने लायक होगी तो वो बेच देगा। हमने 500 रुपये में बेची, वो आगे 1000 रुपये में बेच देगा, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन कोई चीज़ जिनको वो यूज़ ही नहीं कर पाए, जैसे अखबार है, अब अखबार का कबाड़ी क्या यूज़ कर पाएगा, तो वो क्या करता है, उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बेच देता है जहाँ वो रिसाइकल करके दोबारा से फिर से नई बनाई जाती है। मतलब ये जो पेपर्स हैं ये हम भेज देते हैं, बॉटल्स वगैरह ये दोबारा से ब्रेक करके नई बोतलों में बनाई जाती है और फिर इनमें दोबारा से जो भी कंटेन का इनका सामान होता है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो चाहे पानी हो, वो भर के इनके अंदर आता है, ठीक है। और अखबार भी यही पेज होते हैं, कट के दोबारा बनते हैं अखबार और इनके ऊपर दोबारा से छपाई होती है। तो ये कबाड़ी का अगर छोटा मोटा आइटम है वो रिप्लेस हो जाए, रिसाइकल तो खुद ही कर लेता है, बेच देता है, नहीं तो फिर वो फैक्ट्रियों में जाती है वापस, ठीक है। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। क्या रेट है उनका बताओ। किसी ने रिसेंटली बेचा होगा रद्दी अखबार वगैरह, क्या रेट से बिकता है बताओ। सर किसी किसी का 10 रुपए रेट होता है हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। देखो वो भी दो, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है आपकी जो रद्दी है वो कैसी है। जो गत्ते वाली रद्दी होती है वो कम भाव पे बिकती है, पतले पेपर वाली रद्दी महंगी बिकती है, ठीक है। और दूसरी बात, आप बेच कहाँ रहे हो। अगर कबाड़ी को आप बेच रहे हो जो आपके, हाँ, घर आके खरीदेगा तो वो तो रेट कम देगा, वो 10-12 रुपए देगा। लेकिन अगर कबाड़ी की कहीं दुकान है, वो होलसेलर है, तो वो आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी रेट दे दे, ठीक है। और फिर चीज़ों का तो रेट ऊपर नीचे चलता ही रहता है ना, सिचुएशन के हिसाब से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ा ना खरीदे तो क्या होगा, ये बताइए।
अगर कबाड़ी आप लोगों के घर का कबाड़ा ना खरीदे तो क्या होगा, बताइए। सर हम उसको कूड़े में फेंक देंगे। कूड़े से भर जाएगा। देखो घर और आपका, सर हमारा घर डस्टबिन को यूज करना, हमें कोई जगह बनानी पड़ेगी जैसे कि कूड़ादान होता है, हमें वहाँ पे अपना कूड़ा फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपका एक तो घर कूड़े से भर जाएगा, ठीक है। अब कूड़े को फेंकने के लिए आपको फिर एक जगह पर खुद ही जाना पड़ेगा फेंकने, घर में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा रहेगा, घर अच्छा नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें होंगी, है ना। तो मेन यही चीज़ है कि घर हमारा कूड़े से भर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि यह शरारती जीव या उसकी फौज हमारे घर में घुस गई तो पता करो उससे कैसे निपटा जाता है। मतलब चूहे 6-7 चूहे आपके घर में आ गए तो आप उनसे कैसे निपटोगे, कैसे बचोगे, बताओ क्या उपाय है उनसे चूहों से निपटने का। सर सबसे पहले तो जिस जगह में वो ज्यादा आते हैं फिर सर वहाँ पे चूहे दानी रख देंगे। उनको मारने वाला जहर लगा देंगे। सर चूहे मारने वाला जहर लगा देंगे। देखो ऊपर जगह पर टांग दो जिससे वो उन्हें ले ना पाए और अपने आप घर को छोड़ के चले। बिल्कुल सही कह रहे हो कि इनसे निपटने के कई तरीके होते हैं चूहों से। सबसे पहले तो भाई जहाँ वो देखा जाता है हम कुछ आटे वाटे मिला के उनके चूहे मारने वाली गोली डाल देते हैं, हम पिंजरा लगा देते हैं, ठीक है। और आजकल एक और वो आना ना ग्लू वाली की, उस पर दाने डाल के रख दो, चूहा जैसे ही उस पर चढ़ता है चिपक जाता है ना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं इनको चूहे को पकड़ने की, तो इनका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कुछ भी ना काम चले तो बिल्ली भी पाल लेते हैं, है ना। कई बार देखा होगा वाइट चूहे जो होते हैं वो पाल लेते हैं लोग, उनसे क्या होता है ये नुकसान करने वाले चूहे नहीं आते फिर घर में वाइट चूहों से डर के, ठीक है। चलो आगे देख, अगला क्वेश्चन था, इस शरारती जीव के अलावा कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। कौन कौन से जीव हैं जो चूहे के अलावा हमारे घर में घुसे रहते हैं, छोटे छोटे। जो ब्लैक चूहे व्हाइट चूहे से डर के क्यों चला जाते हैं। चिड़िया और देखो छिपकली हो गई हमारे घर में, मकड़ी हो गई, चिड़िया, सर कॉकरोच, मच्छर, कॉकरोच, खटमल, चींटियाँ, ठीक है। ये सब छोटे मोटे जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े हैं ये सब हमारे घर में पाए जाते हैं। लोग होते हैं कौन वाले लोग होते हैं, इनके अनाजों में लोग होते हैं, इनके अनाजों में लोग होते हैं, इनके अनाजों में चूहे घुसे, अनाजों में चूहे घुसे, अनाजों में चूहे घुसे रहते तो ये चूहे घुसे रहते तो ये लोग वाइट रहते तो ये लोग वाइट रहते तो ये लोग वाइट चूहों को पाल लेते हैं। उनसे पता नहीं वैसे चूहे आते नहीं, अब क्यों नहीं आते इसका कुछ नहीं पता मुझे, कि आते भी हैं कि नहीं ये भी नहीं पता, मतलब बात सही भी है कि नहीं, लेकिन है थोड़ा कुछ उसमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ यानी लाइनें पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा कीजिए उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो पहली लाइन है, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। तो यहाँ पे वही खलीता क्या होता है, खलीता यहाँ पे एक थैली है, ठीक है। पैसा गिर जाता है मतलब उस खलीते में हम क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं। रोज़ टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो छन्ने का यहाँ पे बोला गया छानने वाला कपड़ा, किसी चीज़ को छानने वाला मतलब उसमें से एक जो चीज़ को हम छानना चाहते हैं वो छन्ने में रह जाती है और साफ़ चीज़ नीचे निकल जाती है। मान लो हमने एक पानी के अंदर बहुत सारी मिट्टी डाल दी, अब हम चाहते हैं कि हमारे पानी में से पानी तो साफ़ निकल जाए, मिट्टी रह जाए, तो हम छन्ने में छानेंगे तो छन्ने में मिट्टी तो रह जाएगी और नीचे से सारा पानी निकल जाएगा, ठीक है। रोज़ रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता का मतलब क्या हो गया, सिंपल है यहाँ पे दौड़ता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हाँ बस यही लास्ट यहाँ तक थे, अब इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, ठीक है।